हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और गाइज आप सबको पता है कि गेट का जो रियल कंपटीशन है, क्या सिनेरियो है, उसके रिगार्डिंग जो है जो भी आईआईटी गेट को ऑर्गेनाइज कराता है वो अपनी एक ऑफिशियल परफॉर्मेंस एंड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो है वो भी रिलीज करता है। इसमें काफ़ी सारा यूजफुल डाटा जो है होता है और लाइक इसमें एक आइडिया भी लग पाता है अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या जा रहा है। बहुत सारी यूजफुल चीज़ें यहाँ पे रहती है एंड बहुत सारा डाटा काफ़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग भी रहता है। तो ये हम कंप्लीट जो है उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑफिशियली यहाँ पर गेट 25 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है और ये आप सबको पता है गेट 25 आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट करवाया था। तो आईआईटी रुड़की की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसमें काफ़ी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक रजिस्टर्ड अपेयर्ड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कितने हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज है, उनके कोड्स वगैरह भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो आप जिस भी ब्रांच में अपेयर हुए हैं उसके काफ़ी सारे यूजफुल डाटा आपको मिलेंगे। इवन आप सबको पता है जब स्टूडेंट्स पीएसयूज में अप्लाई करते हैं वहाँ पे ब्रांच वाइज वैकेंसीज होती है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज होती है। तो आपसे ज़्यादा कितने बच्चे आपकी कैटेगरी में हो सकते हैं, ये बहुत सारे यूजफुल जो हेल्प है वो इस डाटा से हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली 59 पेजेस का ऑफिशियली परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है यहाँ पर आईआईटी रुड़की ने रिलीज किया है रिगार्डिंग द गेट 25। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जैसे 7,575 स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया, 6,009 स्टूडेंट अपेड हुए, 1,074 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए। क्या मीन मार्क्स थे कैटेगरी वाइज, यहाँ पे कितना गेट स्कोर का कट ऑफ गया था, कितना मार्क्स का कट ऑफ गया था वो भी यहाँ पे मेंशन है। सिविल में अगर आप देखोगे 1 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड किए, 79,000 के आसपास अपेड हुए, वन अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्वालिफाई किए। बाकी केमिकल का भी देख सकते हो 18,000 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया एंड 14,843 स्टूडेंट्स अपेयर हुए। इलेक्ट्रिकल में 83 के आसपास, ईसी में 97 और डीए में काफ़ी बच्चे बड़े हैं, अगर आप देखोगे 75 के आसपास। इसके अलावा और भी जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है उनका भी यहाँ पे मेंशन है। आईएन में 14,680 स्टूडेंट रजिस्टर किए, मैकेनिकल में 79,830 किए हैं। इसके अलावा बाकी जो है उनमें भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो काफ़ी सारे लाइक डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें अगर हम देखेंगे पेपर वाइज कैटेगरी वाइज काउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपेयर्ड एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट वो कितना है, तो जनरल में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड किए, कितने अपेयर्ड हुए, कितने क्वालिफाइड हुए। जनरल ईडब्ल्यूएस में कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए, कितने अपेयर्ड हुए, कितने क्वालिफाइड हुए। ओबीसी एनसीएल में कितने रजिस्टर्ड हुए, कितने अपेयर्ड हुए, कितने क्वालिफाइड हुए। एससी में कितने रजिस्टर्ड अपेयर्ड एंड क्वालिफाइड हुए और एसटी में कितने रजिस्टर्ड अपेयर्ड एंड क्वालिफाइड हुए। वो सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल है सारी ब्रांचेस का। तो यहाँ से एक आइडिया लग जाता है कि लाइक एससी में अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्वालिफाइड किए हैं। तो अगर आप कुछ ब्रांचेज में देखोगे केमिकल में जैसे 503 स्टूडेंट्स हुए हैं, अगर मान लो सीएस में देखोगे 3,492 स्टूडेंट्स हुए हैं। तो आपको एक ब्रॉड आइडिया लगता है कि कैटेगरी वाइज भी, क्योंकि कई सारे पीएसयूज वगैरह में अप्लाई करते वक्त कैटेगरी की डिमांड भी होती है कि कैटेगरी में जो है उसमें आप एक आइडिया लगा सकते हो कितने स्टूडेंट्स है, उस हिसाब से कंपटीशन भी पता लग जाता है। यहाँ पर अगर हम मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स देखें तो गाइज देखो काफ़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग है। अगर आप देखोगे एरोस्पेस में जो मैक्सिमम मार्क्स आए वो 81 और जो मिनिमम मार्क्स आए वो -10 भी एक बहादुर बच्चा लेके आया है। यहाँ पे ऐसे ही अगर आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग में -16 जो है यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस में तो किसी एक बच्चे के -18 आए हैं। ठीक है भाई, केवल और केवल अगर एप्टीट्यूड भी अच्छे से सोल्व करते तो भी कुछ नंबर आ जाते। बट ये क्या करते हैं ना, काफ़ी स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे जाके ABCD में जो मन करे भर देते हैं और सारा पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, तो फिर नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स कंप्यूटर साइंस में आपको पता है 100 के आसपास थे। तो हर एक ब्रांच में कितना मैक्सिमम था और कितना मिनिमम था, स्कोर भी कितना मैक्सिमम था और कितना मिनिमम गया है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो गाइज यहाँ से भी आपको काफ़ी सारे ब्रॉड आइडिया मिल जाएंगे। इसके अलावा पेपर वाइज रेंज ऑफ मार्क्स भी दे रखा है कि आउट ऑफ 100 अगर हम देखें कितने स्टूडेंट जो अपेयर्ड कैंडिडेट्स है उसमें उनका क्या स्कोर रहा है, वो भी यहाँ पर बहुत सारी यूजफुल चीज़ें दे रखी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगर हम देखेंगे 90 से 100 के बीच में कोई भी स्टूडेंट नहीं था। 80 से 90 में यहाँ पे 2 स्टूडेंट थे, 70 से 80 में 5 स्टूडेंट थे, 60 टू 70 में 33, 50 टू 60 में 97। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग रहा है अगर आप ओनली एरोस्पेस में 50 नंबर भी लेके आ रहे हो तो 97 प्लस 33 प्लस 5 प्लस 2 तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो रैंक है वो 150 के अंदर रैंक आ जा रही है। तो यहाँ से 50 नंबर पे आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो रिवर्स में आके कि इस मार्क्स रेंज में मेरी कितनी रैंक यहाँ पर आ सकती
सकती है। इसके अलावा सिविल में भी आप देख सकते हो कि 30 स्टूडेंट 80 से 90 के बीच में थे, 195 स्टूडेंट 70 से 80 के बीच में थे, और यहाँ पे 543 स्टूडेंट 60 टू 70 के बीच में थे। कंप्यूटर साइंस में आप कंपटीशन खुद देख पा रहे हैं, यहाँ पे 8 स्टूडेंट 90 टू 100 के बीच में थे, 140 स्टूडेंट 80 टू 90, 424 स्टूडेंट 70 टू 80 एंड 1305 स्टूडेंट 60 टू 70। तो बाकी ब्रांच के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे टेबल से आपको पता लग जा रहा है कंप्यूटर साइंस में कितना कंपटीशन जो है बढ़ रहा है। डीए में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कंपटीशन रहा है, बाकी जो ब्रांचेस है लाइक मैकेनिकल में क्या कंपटीशन रहा है वो भी देख सकते हैं। तो मैकेनिकल में अगर आप देखोगे गाइस 17 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 90, तो सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखें 90 से 100 में जो स्टूडेंट्स आए हैं वो 17 स्टूडेंट, 263, 762, 1271। तो यहाँ से आप रिवर्स में जाके समेशन करते करते ये भी आपको एक आइडिया लग जाएगा किस मार्क्स रेंज में कितने स्टूडेंट जो है वो आ रहे हैं, और अगर आप फ्यूचर में गेट को टारगेट कर रहे हैं तो आप इस मार्क्स रेंज में आएंगे तो क्या रैंक आपकी बन सकती है। यहाँ पे पेपर वाइज रेंज ऑफ स्कोर्स भी इन्होंने देखा है कि 900 से 1000 में कितने स्टूडेंट्स थे, बाकी जो रैंक थी उसमें कितने स्टूडेंट्स थे। तो सेम जो मार्क्स का मैंने आपको सिस्टम बताया उस हिसाब से इन्होंने स्कोर का भी दे रखा है। इसके अलावा पेपर वाइज रेंज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट भी दे रखा है। तो वो जो था वो अपेड कैंडिडेट के हिसाब से है, ये क्वालिफाइड कैंडिडेट के हिसाब से भी इन्होंने डाटा दे रखा है। सेम फॉर लाइक काफी सारा यूजफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी है। और ऐसे ही पेपर वाइज एंड कैटेगरी वाइज रेंज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दे रखा है और इससे काफी अच्छा आइडिया लगता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉर एन एग्जांपल आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि एसटी का जो कोई भी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट ही 60 टू 70 में है और सेकंड स्टूडेंट ही 50 टू 60 में है। यहाँ पे 3 स्टूडेंट यहाँ पे और 40 टू 50 में 4 स्टूडेंट ओनली एरोस्पेस में है। तो यहाँ से एक आइडिया लगता है कि मान लो कि कहीं पे आपको पीएसयू में वैकेंसीज दिखती है तो अगर आपका मार्क्स इस रेंज में आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ओनली 3-4 स्टूडेंट ही मेरे से पहले हैं, इट मींस मेरी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो काफी कुछ डाटा जो है वो बहुत हेल्प करता है वाइल अप्लाइंग द पीएसयू। डेफिनेटली कैटेगरी स्टूडेंट्स को भी काफी यहाँ पर जो है आइडिया लगता है। सिविल में भी आप यहाँ पे ऐसे ही देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे कि हाँ कितने स्टूडेंट एसटी के जो है किस मार्क्स रेंज में है। तो आप रिवर्स में जाएंगे, जैसे 4 15 ऐड करेंगे तो आपका 19 हो जाएगा, 21 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। तो यानी कि 40 स्टूडेंट जो है इस मार्क्स रेंज से ऊपर है। अगर किसी जगह वैकेंसी आ रही है उसमें मान लो कि 45 वैकेंसीज आ गई तो आपको पता लगेगा कि इस रेंज के बच्चों को होगा, कई दूसरे पीएसयू में चले गए। तो ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये डाटा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ईच एंड एवरी ब्रांच में। तो जब नीड होती है इसी डाटा को हम लोग यूज़ करके आप लोगों को जो वीडियो बनाते देखो, अब आप लोग कैलकुलेट करोगे, आपको इतना एक्सपीरियंस होता नहीं है क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या वैकेंसीज है, पास्ट ईयर का क्या है, आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहते हो। तो ये बैकएंड में इसी डाटा को ऑब्जर्व करके हम लोग आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं कि इतना एक्सपेक्टेड गेट स्कोर जाएगा, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी। जो आपके लिए वीडियो है, क्या आप लोग चाहते हो कि जो पीएसयूज या आईआईटीज है उनमें कितना स्कोर गेट 26 में रिक्वायर्ड रहेगा अलग अलग आईआईटी वाइज, उन सब के ऊपर भी डिटेल वीडियो लाए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन है और भी दे रखी है। सारी ब्रांचेस का टेबल इन्होंने कैटेगरी वाइज भी बना रखा है। अप्रोक्सीमेटली गाइस 59 पेजेस की रिपोर्ट इन्होंने रिलीज करी है। तो जो भी आप लोगों के लिए यूजफुल है वो सारे के सारे डाटा जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे कवर करके बता रहा हूँ। तो बहुत सारी यूजफुल चीज़ें जो है वो इन्होंने हर एक ब्रांच वाइज इन्होंने बता रखी है। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे पेपर वाइज एंड कैटेगरी वाइज रेंज ऑफ स्कोर भी बता रखा है। तो यहाँ पे आप सबको बताया जब कट ऑफ बनती है पीएसयूज की आईआईटीज की तो वो स्कोर वाइज बनती है। यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि लाइक 800 से 900 में एक स्टूडेंट है, 700 से 800 में एक स्टूडेंट है और लाइक पीएसयू में 55 वैकेंसीज आई है। तो उस हिसाब से आप रिवर्स में जाएंगे, यानी इस रेंज में जाके भी मेरा सिलेक्शन पॉसिबिलिटी बनता है, हाई चांस है, तो आप डेफिनेटली उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम चीज़ जो है इन्होंने यहाँ पे स्कोर के ऊपर भी टेबल बना के दी है कि स्कोर जो अलग अलग ब्रांचेज है उसमें कितने स्टूडेंट किस स्कोर रेंज में जो है यहाँ पर है क्वालिफाइड कैंडिडेट में, वो भी एक डिटेल डिस्कशन डिटेल टेबल्स की फॉर्म में सारे नंबर्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। आप लोगों को परेशान नहीं होना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। काफ़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग डाटा होता है। इसी के बिहाफ पर हम लोग जो है आप लोग के लिए एनालाइज करते हैं कि आप लोग को लाइक हर एक आईआईटी वाइज और पीएसयू वाइज कट ऑफ का एनालाइज चाहिए, कितना स्कोर जो है वो चाहिए एटलीस्ट, या वो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। पेपर वाइज एंड कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का अलग से इन्होंने डाटा दे रखा है। तो मान लीजिए काफ़ी सारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं तो उनका भी डाटा इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। वो लोग भी एक चेक कर सकते हैं क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी वैकेंसीज जो है वो आती रहती है। तो उनके
लिए भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। काफ़ी टेबल्स फॉर्मेट में जो है बहुत सारे डाटा जो है इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो जो भी यहाँ पे यूजफुल है वो मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टार्टिंग एंड एंडिंग रैंक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट भी है, कि लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे तरीके से करा हुआ है कि 900 से 1000 में जो एंडिंग रैंक था इस रेंज में उसका 4, और जो स्टार्टिंग रैंक है वो इस रेंज में फर्स्ट है। 800 से 900 में जो स्टार्टिंग रैंक है वो 5 है, एंडिंग रैंक 16 है। मतलब इस स्कोर के बीच में अगर आप देखोगे 11 स्टूडेंट है, आपको ये पता लग जाएगा। तो काफ़ी सारा इसके रिगार्डिंग भी टेबल्स जो है वो बना रखी है। अभी मैं आपको लाइक ब्रॉड व्यू दे रहा हूँ, जेंडर वाइज काउंट भी दे रखा है कि कितने जो है फीमेल्स रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कितने मेल कर रहे हैं, कितने अदर कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे अदर कैंडिडेट्स होते हैं, फीमेल भी अपेयर होते हैं, फीमेल भी अपेयर होते हैं, तो उनके भी यहाँ पर जो है पूरा टेबल जो है यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो लाइक उसके रिगार्डिंग क्या रेशियो रहता है, तो ये भी इन्होंने टेबल फॉर्मेट में सारा डाटा यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। क्योंकि गाइस कई बार जो है ऐसी स्टेट एजेई की रिक्वायरमेंट, स्टेट की रिक्वायरमेंट आती है जिसमें स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो गेट स्कोर कार्ड से ले रहा होता है, और उसके बाद वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, तो यहाँ से उनके लिए भी काफ़ी सारी जो है डाटा इन्होंने फीमेल्स वाइज भी प्रोवाइड कर रखा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे स्टेट वाइज एंड जेंडर वाइज रजिस्टर्ड एंड अपेयर्ड कैंडिडेट्स का भी इन्होंने डाटा दे रखा है, तो काफ़ी यूजफुल डाटा है। इससे भी बहुत सारा आइडिया आपको लग जाएगा कि अगर हम देखेंगे आंध्र प्रदेश जो एन स्टेट है उसमें कितने मेल कैंडिडेट आई एम सॉरी, तो कितने मेल कैंडिडेट, कितने फीमेल कैंडिडेट, कितने अदर कैंडिडेट अपेयर हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा स्टेट वाइज भी इन्होंने डाटा दे रखा है। स्टेट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ स्टेट में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं, कितने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। काफ़ी अगर आप देखोगे एपी में अप्रोक्सीमेटली 59,000 मेल हो गए और फीमेल 38,000, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अप्रोक्सीमेटली 70-80,000 90,000 तो है एक ही स्टेट से बच्चे गेट में अपेयर हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो स्टेट वाइज भी इन्होंने यहाँ पे टेबल दे रखी है जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनका क्या रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो अपेड कैंडिडेट, रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, उनका भी स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो यहाँ पे ब्रांच वाइज भी आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज पूरा टेबल फॉर्मेट बना रखा है। तो इससे ये पता लग जाता है कि किस स्टेट में कितना है और उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास कर रखी है। तो इन माई ओपिनियन गाइज काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गेट 26 और फ्यूचर में गेट 27 28 देने वाले होंगे, तो काफ़ी यूजफुल डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। गाइज देखो एक एक डाटा अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा तो मोर देन 10 आवर्स का ये वीडियो बनेगा, बट मैं आपको ये प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि जब कोई भी पीएसयू की रिक्वायरमेंट गेट से आएगी, आईआईटी की आएगी, एनआईटी की कट ऑफ क्या रहेगी, इस डाटा को यूज करके आप लोगों के लिए ऑथेंटिकली आईआईटी वाइज पीएसयू वाइज वीडियो क्रिएट करेंगे हम लोग आने वाले टाइम में, और एक प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगे। तो डेफिनेटली परेशान नहीं होना है, जो यूजफुल चीजें हैं जब भी आपको प्रॉब्लम आए आप हमसे कनेक्ट करिए। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करके रखिए, वहां पर पूछिए, देखिए डाउट पूछिए, है ना। डाउट पूछना है कि सर मुझे अप्लाई करना, मेरी कैटेगरी में मतलब ये पोजीशन बन रही है, क्या इस पीएसयू का फॉर्म भरूं, पूछिए, हम लोग अवेलेबल है यार आप लोग के लिए। टेलीग्राम लाइव सेशन बहुत सारी यूजफुल आती रहती है। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। गेट का जो कंपटीशन जो चल रहा है, जो डाटा आपने देखा, इसके हिसाब से आपका क्या व्यू है एज ए स्टूडेंट, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।